हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई वांट टू रिज़ाइन एवरी डे के एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फैंग फैंग जो है वो अपने बॉस को प्रपोज कर देती है, मतलब कि जीन को। तो सेक्रेटरी बाई समझ के उसे प्रपोज करती है। तो यहाँ पर उसका बॉस उसे बोलता है कि हम लोग सिर्फ एक अच्छे कलीग ही रह सकते हैं, और बोलता है कि तुम जॉय से घर छोड़ करके आ जाओ। फिर वो घर छोड़ करके आके जैसे ही कार में बैठने जाती है, तो उसका बॉस बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा कि तुम मुझे घर छोड़ोगी। तो फिर वो आगे आके बैठ जाती है और उसे घर छोड़ देती है। फिर जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, वहां पर उसकी आंटी रहती है जो उसे बोलती है, अच्छा तुम ही हो ना सेक्रेटरी बाई। तो वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है आंटी कि तुम्हारा सियान बहुत तारीफ करता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मतलब कि अच्छी भी हो। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे मेरा तारीफ कर सकता है। तो वो थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना, जाओ घर। तो वो बोलती है हाँ ये लीजिए आपका कोट और मैं चलती हूँ, और गुड बाय बोल करके चली जाती है। फिर यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बोलती है कि मैं आज भी रिज़ाइन नहीं दे पाई। मैं पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा। और वो फैंग सियान को इतना पसंद क्यों करती है, मुझे तो सियान में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है, पता नहीं वो मुझे मुझे पसंद क्यों करती है। और तभी फिर उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि मेरा लैपटॉप बैग कार में ही छूट गया, ला के दो। तो 12 बजने वाला रहता है, तो सिक्योरिटी बाय उसे बोलती है कि आप कुछ देर रुक जाओ, आपके पास वो खुद ही पहुंच जाएगा, क्योंकि 12 बजे तो वो टाइम लूप में चली जाती है इसलिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वापस से सुबह होता है और सिक्योरिटी बाय फिर से सोचती है कि आज कैसे उसे रिजाइन देना है। और वो उसे याद आता है कि जो उसकी मम्मी जो है, शियान की मम्मी, पक्का वो मामाज बॉय है। हो सकता है मैं उसकी मम्मी के नज़रों में अगर अच्छी ना बन पाऊँ, तो वो हो सकता है वो मुझे एक्सेप्ट ना करे। फिर हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो ऑफिस पहुंचती है और फैंग को देखती है। तो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छी है, फिर यानी से पसंद क्यों नहीं करता है, ऐसा सोचती है। तभी वहाँ पे फैंग आती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं, आपने जो कल कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट था, उसे साइन नहीं करके बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम से आप केयरफुल रहिएगा। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंग सोचती है कि उसके बॉस सियान को वो मूवी के लिए मतलब बोलेगी, और ये सारा चीज वो सुन लेती है। तभी उसका फ्रेंड आता है और उसे कुछ बोलता है, तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर वो सोचती है कि अगर वो मूवी के लिए अपने बॉस से पूछ लेगी, तो फिर वो उसका बॉस अगर आज मूवी के लिए चला जाएगा तो वो रिजाइन नहीं दे पाएगी, वो मतलब कि लेटर पे साइन नहीं कर पाएगा, तो वो रिजाइन नहीं दे पाएगी। तो वो सोचती है कैसे भी इन लोग को रोकना है, और चुपके से उन लोग का बात सुनती है। यहाँ पर उन लोग दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में कैसे पता करे कि क्या फ्रॉड था ये सब। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी बाई आती है उसे कॉफी लेकर के, कॉफी देने के लिए। तो उसका बॉस बोलता है कॉफी तो मेरे पास पहले से ही है। तो वो बोलती है कि बॉस ये वो ठंडी हो गई होगी ना, मैं गरम गरम कॉफी लाई हूँ। ये बोल करके वो चली जाती है। फिर यहाँ पर उन लोग के बीच में बात होता है और उसका बॉस बोलता है कि सारे जो जितने भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दो, और सारे का अच्छे से चेकिंग करो, उसके बाद ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी बाई सारी बातें छुप कर सुन रही होती है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा प्यार से फैंग से बात करता है। तो ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि वो उससे इतना स्वीटली बात कैसे कर रहा है। और वो पौधे में पानी डालते रहती है, बट पौधे में पानी ना डाल के वो सारा पेपर भिगा देती है। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो वहां से सॉरी बोल करके चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो सोचती है कि ये इससे इतना स्वीटली बात कर रहा था, और अगर इसने मूवी के लिए मना लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बाद यहाँ पर फिर वो अपने डेस्क में बैठे रहती है और मतलब उसके बारे में ही, वो लोग दोनों के बारे में ही सोचती रहती है और कुछ कुछ ड्राइंग करती रहती है। बट वो गलती से अपने बॉस का नाम लिख देती है, मतलब जीन सियान लिख देती है। तो वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, नहीं नहीं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मे बी मैं ऐसा सोच रही होंगी। उसके बाद तभी उसका बॉस आता है और बोलता है लगता है सेक्रेटरी भाई तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तो चलो मुझे घर ही छोड़ दो। तो वो बोलती है कि घर छोड़ दो, मतलब आप घर जा रहे हो काम के बाद। तो वो बोलता है हाँ। तो उसका बॉस बोलता है क्यों, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद उसका बॉस देखता है कि उसके पेपर में उसका नाम लिखा हुआ है। तो वो बोलता है ये मेरे बारे में क्या लिख रही थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फैंग रहती है वो सोचती है, जो सेक्रेटरी बाई का बॉस रहता है वो उसे ये बोल देता है कि तुम प्लीज, हमारे बीच में अच्छी सी दोस्ती हो सकती है, हम कल ही रह सकते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। और वो मूवी के लिए मना कर देता है, इसलिए वो सैड हो जाती है और ये सारी चीजें वो सोचते रहती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बाई का बॉस जैसे ही नीचे आता है लिफ्ट से, वो देखता है कि सेक्रेटरी बाई पूरा सज धज के खड़ी खड़ी है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो ये सोचता है इसे क्या हो गया है, और वो उसे देखते रहता है। और फिर सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी एपिसोड 10 लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।